स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। भूतिया गांव की खतरनाक डायन की कहानी। भारत के एक सुदूर कोने में स्थित था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कालेहरा। गांव के चारों ओर घना जंगल था और उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां चंद्रकला नाम की एक खतरनाक डायन का वास है। चंद्रकला का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं कि चंद्रकला एक समय गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। लेकिन उसकी शादी जिस आदमी से हुई वो लालची और क्रूर था। एक दिन उसने चंद्रकला को जलती चिता में धकेल दिया, ये कहते हुए कि वो एक डायन है। जलती चिता में चंद्रकला ने बदला लेने की कसम खाई। उसके मरने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों का कहना था कि रात को चंद्रकला की डरावनी चीखें सुनाई देती थी। कोई भी अगर उस जंगल में जाता तो वापस कभी नहीं लौटता। जो लौटता वो या तो पागल हो जाता या मर चुका होता। गांव वालों ने चंद्रकला की आत्मा को शांत करने के लिए कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक दिन गांव के पास के शहर से एक पत्रकार आदित्य आया। उसे इस कहानी में बहुत दिलचस्पी थी। आदित्य को लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और सच्चाई कुछ और ही है। उसने गांव वालों से कई सवाल पूछे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने आदित्य को चेतावनी दी, बेटा उस जंगल में मत जाना, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आदित्य ने ठान लिया कि वह चंद्रकला की सच्चाई पता लगाएगा। रात का समय था। आदित्य ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में कदम रखा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली की हालत खस्ता थी, लेकिन उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वहां एक बड़े से आईने के सामने एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। उसकी पीठ आदित्य की तरफ थी। कौन हो तुम? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। महिला धीरे धीरे घूमी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा जला हुआ था। मैं हूं चंद्रकला। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है, उसने धीमे लेकिन भयानक स्वर में कहा। आदित्य ने देखा कि चंद्रकला हवा में उठ रही थी। कमरे की सभी चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। चंद्रकला ने कहा, तुम्हें भी उसी दर्द का एहसास होगा जो मैंने सहा था। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। अगर तुम सही हो तो मुझे अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर चंद्रकला कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने आदित्य को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके पति ने उसे जिंदा जलाया और कैसे गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। मुझे न्याय चाहिए। चंद्रकला की आवाज में दर्द और गुस्सा था। आदित्य ने कहा, अगर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊं तो क्या तुम इस गांव और जंगल को छोड़ दोगी? चंद्रकला ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुमने मुझे इंसाफ दिलाया तो मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। आदित्य ने गांव लौटकर चंद्रकला की पूरी कहानी सबके सामने रखी। उसने उन पुरानी दस्तावेजों को भी ढूंढ निकाला जो चंद्रकला के साथ हुई नाइंसाफी का सबूत थे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और चंद्रकला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ की रात चंद्रकला प्रकट हुई। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, मैं अब हमेशा के लिए मुक्त हो रही हूं। अचानक
हवाओं में मिठास भर गई और चंद्रकला की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। गांव फिर से सामान्य हो गया। आदित्य ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो देश भर में प्रसिद्ध हो गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि अन्याय कभी छुपता नहीं है और हर आत्मा को शांति और न्याय की आवश्यकता होती है। कालेहरा गांव अब भूतिया नहीं रहा, बल्कि न्याय और शांति का प्रतीक बन गया। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।